हेलो दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो द एग्ज़ाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों 30 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स में आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए सर्कलों की घोषणा की है? तो दोस्तों ये जो सर्कलों की घोषणा की है इसका आंसर है हमारा डी। तो ये जो इसने की है ये 7 सर्कलों की घोषणा की है और यह सर्कल जो हैं 7 अलग-अलग राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में बनाए जाएँगे। और दोस्तों इसकी जो घोषणा है वो केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जो हैं उनके द्वारा की गई है। और मैं आपको बता दूं यूपी में जो बनेगा ये मेरठ और झांसी में, और मध्य प्रदेश में जबलपुर में, और गुजरात में राजकोट में, और पश्चिम बंगाल में रायगंज में, और तमिलनाडु में जो है ये त्रिची, और कर्नाटक में हम्पी में। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट जो है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने डीजीएनसीसी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, रक्षा मंत्रालय। तो इसे रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और हमारे रक्षा मंत्री कौन हैं? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह। और दोस्तों डीजीएनसीसी इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैंडिडेट कोर्स, और यह एक प्रशिक्षण ऐप है। यह भारत में एनसीसी कैंडिडेटों को डिजिटल तरीके से सीखने में मदद करेगा। इस पर समस्त प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध होगी। मतलब ये जो ऐप लॉन्च किया गया है ये इसके उद्देश्य से है कि ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा सके। जो हमारे एनसीसी कैंडिडेट्स कोर्स के जो जवान हैं उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा इस ऐप के द्वारा। इसी के दृष्टिकोण से हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि हमारा रक्षा मंत्रालय किसके पास है, तो वो राजनाथ सिंह के पास है। और हमारा नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा आभासी तौर पर लॉन्च किए गए एनडीसीटीआईए भारत घटक का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों हमारा इसका आंसर है बी, परिवहन विकार्बन। मतलब नीति आयोग ने जो आभासी तौर पर ये एनडीसीटीआईए घटक, भारत घटक का जो लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य है कि भारत में कम से कम पार वो जो है कार्बन, उसका उत्सर्जन हो सके। यह कार्बन भारत की परिवहन चुनौतियों और कार्बन कमी महत्वाकांक्षा के संबंध में जानकारी को अवसर प्रदान करेगा। और दोस्तों ये जो कार्बन कम करने का उद्देश्य है यह संयुक्त कार्यक्रम किस किस देश में किया जाएगा? तो ये भारत, वियतनाम और चीन में गैर कार्बनीकृत परिवहन को प्रोत्साहित करेगा। मतलब दोस्तों इसका जो मेन टारगेट है वो ये जो कंट्री बताए हैं मैंने आपको 3, इसमें कार्बन को कम उत्सर्जित करना है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने नागरिकों को कौन सा ऐप उपलब्ध कराने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा बी, उमंग। ये जो उमंग नाम से ऐप जो लॉन्च किया गया है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन एनईजीआई और सीएससी मतलब कॉमन सर्विस सेंटर और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन, इनके सहयोग से इसे लॉन्च किया गया है। और ये जो है ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच 3.75 लाख सीएससीएस के नेटवर्क के माध्यम से नागरिकों नागरिकों को उमंग ऐप पर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। और दोस्तों इस सेवा का लाभ उन नागरिकों को मिलेगा जो जिनके पास या तो स्मार्टफोन नहीं है या वे स्वयं ई सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारतीय युवाओं को के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ए, ये एक्सिस बैंक के द्वारा स्टार्ट की गई है। और यह योजना भारत के युवाओं को प्रतिवर्ष 20,000 रुपये के अस्पताल नकद बीमा कवर प्रदान करेगा, जो कोविड-19 के तहत किए गए खर्चों को कम करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक्सिस बैंक की बात है तो मैं यहाँ पे आपको एक्सिस बैंक के बारे में बता दूँ। एक्सिस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो वो है मुंबई में, और इसके एमडी सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। मतलब दोस्तों और इसकी जो टैगलाइन है वो है बढ़ती का नाम जिंदगी। तो ये योजना एक्सिस बैंक के द्वारा स्टार्ट की गई है। मतलब ये युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट्स खोलेगी। इस अकाउंट्स के द्वारा जो मैंने बताया आपको कोविड-19 के द्वारा जो खर्चे हुए हैं उसको कवर किया जाएगा। और दोस्तों ये 20,000 रुपये के अस्पताल नकद बीमा को
प्रदान करेगी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक भारत के निम्नलिखित में से किस खोज पर आधारित है? तो इसका आंसर है सी, वासुदेव जगन्नाथ परांजपे। तो ये इनके जीवन पर आधारित है। यह पुस्तक वासुदेव जगन्नाथ परांजपे के बेटे और वर्तमान राष्ट्रीय चयनकर्ता जतिन परांजपे के साथ मिलकर पत्रकार आनंद वासु द्वारा लिखी गई है। और इसे प्रकाशित किसने किया है? तो इसे प्रकाशित किया है पेंगुइन। और दोस्तों इस पुस्तक में गावस्कर, तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जैसे भारत के महान क्रिकेटरों के करियर के प्रभाव के बारे में बताया गया है। मतलब दोस्तों उनके जो करियर में उन्होंने बहुत से जो काम किए थे, उनके प्रभाव के बारे में उन्होंने मतलब कितना इम्प्रेस किया था, उसके बारे में इसमें बताया गया है इस बुक में। और ये बुक पेंगुइन द्वारा प्रकाशित की गई है। इस बुक के बारे में आ सकता है कि किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, तो ये पेंगुइन के द्वारा प्रकाशित की गई है। दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण के लिए आईआईटी एलुमनाई परिषद ने किस देश के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, रसिया। तो ये जो साझेदारी हुई है ये रूस के साथ हुई है। और ये भारत के प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्रों ने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से रूसी राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी, मतलब जो रूस के रसिया कंट्री के स्वामित्व वाली कंपनी है, एसॉफ्ट और लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट के साथ मिलकर दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों मैं आपको रसिया के बारे में बता दूं, इसकी कैपिटल मॉस्को है, इसकी करेंसी रूबल है और इसके प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। और इसके पीएम जो हैं वो अभी नए जो पिछले वर्ष जो नियुक्त किए गए थे, मिखाइल मिशुस्टिन। और दोस्तों रसिया की जो संसद है उसका नाम है ड्यूमा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाले सबसे युवा लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा डी, मैरी के लुकास रिजनेवेल्ट। तो ये जो लेखक हैं ये सबसे युवा लेखक हैं, सबसे कम उम्र के, जिन्होंने ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2020 पुरस्कार को जीता है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये सबसे कम उम्र के जो लेखक बन गए हैं, इनका उपन्यास का क्या नाम है? तो इनके उपन्यास का नाम है डिस्क मोर्ट ऑफ इवनिंग। इनके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। और इनके जो ये जो हैं ये एक डच लेखिका हैं, मतलब डच की ये लेखिका हैं ये एक। और डच से जो अंग्रेजी में अनुवाद किया है वो किन के द्वारा किया गया है? तो वो किया है मिशेल हचिसन के द्वारा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि डच से इंग्लिश में अनुवाद किसने किया है? ये मिशेल हचिसन ने किया है। इसमें जो राशि दी जाती है वो $66,000 की दी जाती है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क मंत्री ने किस राज्य में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की 45 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका आंसर सी है, मध्य प्रदेश के द्वारा। तो ये केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग एमएसएमई मंत्री जो हैं हमारे, इनके पास दो मंत्रालय हैं, एक तो केंद्रीय सड़क परिवहन और एक माइक्रो स्मॉल एंड फाइनेंस, मतलब जो लघु सूक्ष्म मंत्री, ये भी मंत्रालय इन्हीं के पास है, नितिन गडकरी के पास। तो इन्होंने मध्य प्रदेश के लिए 45 हाईवेज का उद्घाटन किया है। और दोस्तों मैं आपको मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा बता दूं, इसकी कैपिटल भोपाल है। और भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक जो खुला है वो भोपाल में ही खुला है। और दोस्तों यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं और इसके गवर्नर हैं आनंदी पटेल, जिनको अतिरिक्त प्रभाव दे दिया गया है क्योंकि यहाँ के जो गवर्नर थे लालजी दास टंडन, उनका फिलहाल में निधन हो गया है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन है, भारत ने 5वीं आभासी ब्रिक्स उद्योग मंत्री बैठक का संबोधन किसने किया? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, ये सोम प्रकाश के द्वारा किया गया है। और इस बैठक का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता व 5G उद्योगों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए ब्रिक्स ब्रिक्स में अब कौन कौन से कंट्री आते हैं तो मैं आपको बता दूं, ब्राजील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका जैसे मंत्रियों की आभासी 5G बैठक की गई थी। तो दोस्तों हमारे जो ये ब्रिक्स है, मतलब इसके बारे में जो इसकी स्थापना हुई थी वो 2009 में हुई थी। और इसमें 5 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारी सबसे ज़्यादा कि आपको जो रेड कलर में ऊपर दिख रहा है फौलादी एग्जाम, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पे शेयर करें। सो थैंक्स गाइज, और आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।